दैट फाइनली न्यू मून के बाद आपको ये रियलाइज़ हो चुका है अपनी लाइफ में दैट देयर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं कर रहे। आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी दैट फाइनली आपको अपना वर्थ समझा है, आप समझ चुके हो कि अब किस चीज़ पे काम करना चाहिए, किस चीज़ से काम नहीं बन। मैजिशियन इटसेल्फ की एनर्जी ऐसी होती है दैट ही और शी इज़ वेरी रिसोर्सफुल। उनके पास वो स्ट्रैटेजीज़ है, उनके पास वो टूल्स है या फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिद्धाली है एंड आज हम करने वाले हैं पिक कार्ड रीडिंग स्पेशली फॉर द फुल मून एनर्जी। सो 12 अप्रैल है, हनुमान जयंती तो है ही, उसी के साथ साथ फुल मून भी है कल, तो एनर्जीज काफ़ी हेवी रहेंगे कल एंड काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ करने का, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का काफ़ी अच्छा समय है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिक अ कार्ड करें, आप आपके एनर्जी से और ज़्यादा रिलेट कर पाओ और ज़्यादा इंसाइट्स मिल सके आपको, तो इसलिए आज मैं ये पिक अ कार्ड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। मैं सबसे पहले आपको आपके दो ऑप्शंस दिखाऊंगी। दो पाइल्स हैं मेरे पास कार्ड्स के, आप उसमें से चूज़ कीजिए जो आप जिससे कनेक्ट कर पाओ एंड देन विल सी योर रीडिंग। ओके, बाय। सो डियर एवरीवन, आप देख सकते हो कि मेरे पास दो कार्ड्स है, बेसिकली दो पाइल्स है कार्ड्स के, और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये प्यारा सा शेल है अलॉन्ग विद अ पर्ल, दिस इज़ योर ऑप्शन 1, एंड एक प्यारा सा डॉल्फिन है जो है आपका ऑप्शन 2। आप देखिए आप किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो एंड आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए आपका पाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पाइल नंबर 1 से चालू करूँगी। सो पाइल नंबर 1, ये ब्यूटीफुल सा पर्ल आपका है। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि लास्ट न्यू मून से आपने क्या चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है एंड क्या क्रिएट कर पाए हो आप इन दिनों में। ओके, सो आई हैव टोटल 3 कार्ड्स। सबसे पहले समझेंगे व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड फ्रॉम द पास्ट न्यू मून। 8 ऑफ कप्स विच टेल्स मी दैट फाइनली न्यू मून के बाद आपको ये रियलाइज़ हो चुका है अपनी लाइफ में दैट देयर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं कर रहे, दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट, एंड वहाँ से आपको कुछ वे नहीं मिला आगे बढ़ने का, कुछ अचीव करने का, कुछ सक्सेस पाने का, एंड यू डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर एंड आपने एक नया रास्ता चुना है अपने लिए एंड आप अब उस न्यू रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट इज़ बेटर। अगर कोई चीज़ हमें नहीं यूज़फुल लग रही है या कोई लोग हमारी लाइफ में लग रहा है हमें कि वो ज़्यादा बेहतर मेमोरीज़ हमारे लाइफ में नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोगों के या सिचुएशन से दूर रहना ही हमारे लाइफ के लिए बेटर हो जाता है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन दैट यू हैव टेकन। सेकेंड, लेट्स अंडरस्टैंड अभी के लिए आप कहाँ हो, जिसके लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी दैट फाइनली आपको अपना वर्थ समझा है, आप समझ चुके हो कि अब किस चीज़ पे काम करना चाहिए, किस चीज़ से काम नहीं बन रहा था, एंड कहाँ से आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो, कहाँ से आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो जिससे आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस मिले, फुलफिलमेंट मिले। तो आपने वो राह चूज़ की है अपने लिए, विच इज़ आई थिंक समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू चूज़ द राइट थिंग फॉर अस, जो हमें हमारे ग्रोथ में मदद करे। वो ग्रोथ चाहे फिज़िकल, मटेरियल, मेंटल, जो लेवल पे ग्रोथ हो, आई थिंक ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ समवन इज़ ड्रेनिंग यू सम एनर्जी, सम पीपल, सम सिचुएशंस, अगर वो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपको नेगेटिव बना रहे हैं, तो इट वॉज़ योर बेस्ट डिसीजन टू गेट आउट ऑफ दैट एंड गो ऑन अ जर्नी जहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियली आप अपने लाइफ में ग्रोथ होते हुए देख सकते हो, अपनी लाइफ आगे बेहतर होते हुए आप देख सकते हो। नाउ द लास्ट कार्ड इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग। ठीक है,
जो आप समझ सकते हो, जो आपको फ़ायदा कर सकती है, विच इज़ द स्टार, अ वेरी वंडरफुल एनर्जी. वाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज इट्स फुल ऑफ होप. ये जो कार्ड है ये बताता है दैट यू आर वेरी वेल बैलेंसिंग आउट योर लाइफ राइट नाउ. आप ऐसे स्पेस में हो जहाँ पे आप अभी एक कंफर्ट में हो. आप देख सकते हो जिस वे में आप चल रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होप है, अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, इमोशनल बैलेंस भी उतना ही है. एंड यू नो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेडी है, ये जो एंजल है, शी इज़ वेरी प्योर एट हार्ट, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर एनर्जी. यू एज अ पर्सन इज़ वेरी प्योर एट हार्ट. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है लाइफ को लेके, या आपने जिस तरीके से अपने आसपास के सिचुएशन को ट्रीट किया है, लोगों को ट्रीट किया है, यू हैव ट्रीटेड देम विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट. ओके, एंड आई थिंक यू डिज़र्व द सेम. एंड मे बी आपको वो नहीं मिल रहा था एंड आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है लाइफ में. विद दिस बर्ड बिहाइंड आई सी दैट यू नो फाइनली यू आर एबल टू सी फर्दर अवे. जो आपको लग रहा था आपके विजन्स ब्लॉक हो चुके हैं इस सिचुएशन के वजह से जो हुई है आपके पास्ट में, अब जब आप उससे मूव ऑन कर चुके हो, यू कैन फाइनली सी योर फ्यूचर. You can finally see that things are moving at a pace which you wanted to move it at. तो it's a wonderful energy. I think इस फुल मून में आप एक प्रॉपर पूरी साइकिल अपनी कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हो. यू आर मूविंग ऑन एट अ डायरेक्शन विच इज़ रियली फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आप रिलेट कर सकते हो, अगर आप रेजोनेट कर चुके हो इस रीडिंग से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, share and subscribe कीजिए. Okay, that will be really helpful and I will come up with such more interesting readings. Thank you pile number 1. Now let's start with pile number 2. एक डॉल्फिन की एनर्जी इसमें है जो बहुत ही इनोसेंस है. आई फील अगर आपने इससे रेजोनेट किया है, कनेक्टेड फील कर रहे हो आप इससे, तो दिस इज़ योर पाइल. सो मेरे सामने 3 कार्ड्स हैं. ओके, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लास्ट न्यू मून से आपने आपकी लाइफ में क्या क्रिएट किया है, क्या मैनिफेस्ट किया है. सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द मैजिशियन. हाउ वंडरफुल इज़ दैट. मैजिशियन इटसेल्फ की एनर्जी ऐसी होती है दैट ही और शी इज़ वेरी रिसोर्सफुल. उनके पास वो स्ट्रैटेजीज़ है, उनके पास वो टूल्स है, या फिर उनके पास वो मैनिफेस्टिंग एनर्जी एंड पावर है जिसके वजह से वो जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ओके, विद दिस रेड रोजेज आई सी अ लॉट ऑफ पैशन इनसाइड ऑफ यू. एट हार्ट यू आर वेरी प्योर एंड आप एक अच्छे इंटेंशन से ही जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो कर रहे हो. आपके पास उतने ही रिसोर्सेज है, ओके, जिसके लिए आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो ईजिली आप कर सको. Second, I see lilies again. It represents your pure nature, your pure intentions, and I think it's a wonderful energy. आपने फाइनली समझ लिया है कि अगर कुछ लाइफ में क्रिएट करना है तो वो खुद के अंदर से ही आप कर सकते हो. यू हैव दोज एनर्जीज विद इन यू, दोज वाइब्रेशंस विद इन यू, जिससे आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो. इधर उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दीजिए या फिर डिटर्मिनेशन कह दीजिए, इट्स अप टू यू. बट आई फील दैट यू हैव डन योर वर्क रियली वेल एंड आप सही राह पे चल रहे हो, सही एनर्जीज हैं आपके अंदर. नाउ लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली यू आर. विद द नाइट ऑफ कप्स आई फील दैट फाइनली आप इमोशनल लेवल पे खुद को अपग्रेड कर चुके हो. आप समझ चुके हो दैट यू नो खुद के अंदर जब प्यार भरोगे तब ही वो प्यार और ज़्यादा निखर के बाहर आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले आपने खुद पे काम किया. यू मैनिफेस्टेड योर डिज़ायर्स, योर ड्रीम्स, योर इमोशनल वेलबींग एंड नाउ यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आप खुद से किसी को ईजिली अपना प्यार प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, आई ऑल्सो सी दैट यू नो थोड़ा रिलेक्टेंस अभी भी है, थोड़ा आप हिचकिरा रहे हो अभी भी कुछ किसी को अप्रोच करने के लिए, बी इट यू नो अ जॉब इंटरव्यू और अ पर्सन. बट ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो एनर्जीज़ है, आपके अंदर वो पावर है जो जिसके वजह से आप जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हो. इमोशनली यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस. ओके, जस्ट वन थिंग इज़ दैट
आई अंडरस्टैंड योर डिज़ायर्स, आपके वो जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव द रिसोर्सेज एंड द एनर्जी टू मैनिफेस्ट दोज डिज़ायर्स, दोज ड्रीम्स, बट स्टिल डोंट गो हेड ओवर हिल्स। थोड़ा काम होके आपको डिसीजंस लेने हैं, एंड यू नो उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो यू विल ओनली फाइंड सक्सेस इन योर वे। नाउ लेट्स सी कि आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग, जिसके वजह से आप और ज़्यादा अलाइन हो सको। सो फॉर दैट यू हैव 4 ऑफ सोल्स विच टेल्स मी दैट जब भी आप काम होते हो, आप मेडिटेटिव जोन में चले जाते हो, एंड जब आप शांति से किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, अपने आप यू स्टार्ट गेटिंग दोज गाइडेंसेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स, जो आपको सही राह दिखा सकती है। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि डोंट गो हेड ओवर हिल्स, जल्दी जल्दी में डिसीजंस मत लीजिए, टेक सम टाइम ऑफ, try to introspect the overall situation around you, what kind of the person is, what kind of maybe if you are thinking about a job interview, what kind of the company it is, सब कुछ अच्छे से सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। एंड जब आप मैनी अ टाइम्स आप लोगों को ऐसे कुछ ड्रीम्स भी आते हुए मुझे लग रहा है जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल सकती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ें पहुंचती रहेगी। सी एट दी एंड हमारे अंदर बहुत एनर्जीज़ होती है, एंड हम काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखते हैं, बट ओनली व्हेन यू आर अस्लीप योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स टू रिलेट योर कॉन्शियस माइंड, एंड आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत सारे इन डेप्थ नॉलेज मिलती है फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर ड्रीम्स आते हैं एंड आपको लगे कि दिस इज़ समथिंग विच कैन रियली हेल्प मी, जस्ट राइट इट डाउन। तो आपको आगे जाके वो जो इनपुट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं वो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप रेजोनेट करें तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आया करूँगी आपके सामने। ओके, till then, bye.